हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हिंदी का वीडियो। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि समश्रुति भिन्नात्मक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। हिंदी का एक ये बहुत ही अहम टॉपिक है और अक्सर इसमें जो है गलतियाँ हो जाती हैं। और ये ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका उच्चारण सुनने में तो एक जैसा होता है, लेकिन जो इनके अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है, एक लिखा है अंश और एक लिखा हुआ है अंश। तो ये सुनने में तो एक जैसे दिख रहे हैं, अगर बोलेंगे तो बोलने में ही एक जैसे, मतलब जो इनका उच्चारण करते हैं ये उच्चारण इनका कैसा होता है, उच्चारण इनका समान होता है, लेकिन जो इनके अर्थ होते हैं वो अर्थ निकलते हैं भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे इसी तरह के हमने कुछ शब्दों को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं कि इनका उच्चारण कैसा हो रहा है और इनके अर्थ कैसे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनल और लिखा हुआ है अनिल। तो जो अनल होता है, अनल का मतलब होता है आग, जबकि जो अनिल है इसका मतलब वायु। ठीक है, अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब वायु। देखिए यहाँ पे पर्यंत है, पर्यंत का मतलब होता है तक। जैसे बोला जाता है ना जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत मतलब कि जीवन तक, इसको हम लिख देंगे जीवन तक। दूसरा यहाँ पे क्या है पर्यंक, और पर्यंक का मतलब होता है पलंग। पर्यंत का मतलब तक और पर्यंक का मतलब पलंग। देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है अजर और दूसरा है अजिर। ठीक है, सुनने में ज़रा सा डिफरेंस लग रहा है, और अगर बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो फिर जैसे लगेगा कि सेम उच्चारण इनका हो रहा है। तो एक है अजर और दूसरा है अजिर। तो अजर का मतलब होता है जो वृद्ध ना हो, जो वृद्ध ना हो अथवा जो बूढ़ा ना हो। ठीक है, और अजिर का मतलब होता है आंगन। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका ये घर है, ठीक है। तो इस घर में क्या होगा, एक छोटा सा आंगन होगा, और इस आंगन को हम क्या बोलेंगे, इस आंगन को हम बोल देंगे अजिर बोलेंगे। फिर आता है क्या, कुजन आता है और दूसरा है कूजन। यहाँ पे देखिए एक मात्रा का सिर्फ अंतर है, इस पे जो है ऊ की मात्रा और इस पे ऊ की मात्रा है। तो कुजन का मतलब होता है दुर्जन या खराब व्यक्ति, दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति। जबकि जो कूजन है तो ये होता है, कूजन का मतलब होता है पक्षियों के कलरों की, पक्षियों के कलरों की क्रिया, या फिर लिख सकते हैं हम पक्षियों का चहकना, पक्षियों का चहकना। फिर आता है अली, एक है अली। अली का मतलब होता है भ्रमर, और जिसको हम बोलते हैं भंवरा, जो फूलों पर मंडराता है। कहाँ, फूलों पर मंडराता है। दूसरा है अली, तो अली का मतलब होता है सखा, अली का मतलब होता है सखा, इसी को बोलते हैं मित्र, इसी को बोलते हैं दोस्त। जबकि यहाँ पे आली, तो आली का मतलब होता है सखी और सहेली। फिर आता है कुल, तो कुल का मतलब होता है, एक तो कुल का मतलब होता है योग या फिर जोड़, एक कुल का मतलब खानदान या परिवार। तो अगर ऐसा कहीं पे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कुल का मतलब योग से, जोड़ से, खानदान या परिवार से ले सकते हैं। और जबकि कुल होता है तो कुल का मतलब होता है किनारा, और कहीं पे COOL लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कूल। तो कूल का मतलब
ठंडा से लिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ शब्द और हैं। एक है आसक्त और दूसरा है आसक्त। क्या है? एक है आसक्त। तो आसक्त का मतलब होता है जिसमें क्या हो, जिसमें शक्ति ना हो। आसक्त जिसमें शक्ति ना हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं दुर्बल या निर्बल, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं शक्तिहीन, अथवा इसी को हम लिख सकते हैं असमर्थ, ठीक है। जबकि आसक्त का मतलब लगा हुआ हो, या इसी को हम कहते हैं मोहित, ठीक है। और क्षति का मतलब होता है नुकसान या हानि। क्षति का मतलब है नुकसान या फिर हानि या घाटा, ठीक है। और क्षति का मतलब होता है पृथ्वी। फिर आता है अवलंब। तो अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है बिना देरी के, या फिर इसका हम लिख सकते हैं शीघ्रता से। फिर आता है अवधि। तो अवधि जो है ये समय, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो समय, तो इसी को हम बोलेंगे अवधि, ठीक है। फिर आता है अवधि। तो अवधि क्या है? एक भाषा है, भाषा जो कहाँ बोली जाती है? अवध क्षेत्र की, ये भाषा हो गया। फिर आता है कृपण। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, या फिर इसको कह सकते हैं अत्यधिक पैसे बचाने वाला, ठीक है। और कृपाण का मतलब होता है तलवार, ठीक है। अक्षी का मतलब होता है आँख, अक्षी का मतलब आँख, या इसको बोलते हैं नेत्र। और अक्षी का मतलब होता है आँख वाली, इसको क्या बोलते हैं? आँख वाली या फिर नेत्र वाली। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इससे आपको कितना जो है फ़ायदा हुआ, कि जो ये शब्द दिए हैं ये आपने पहले से सुन रखे थे कि नहीं सुने थे। और अगर सुन रखे थे तो आपने आज इसके कुछ अलग से अर्थ पता किए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो वीडियो यहाँ से अपलोड हो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।